तो नमस्ते, स्वागत है आपका इस सीरीज में। इस सीरीज में आपको पता चलेगा, इस सीरीज में आप ये सीखेंगे किस तरीके से आप लाइट बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप स्किल योगी से लाइट बोर्ड परचेज करते हैं या रेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको मदद करेगा कैसे उस सेटअप को इस्तेमाल करें ताकि आप आसानी से इस तरीके का वीडियो बना सकें। आसानी से ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियोस आप तैयार कर सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और ये जो लाइट बोर्ड है ये बहुत ही एक अफोर्डेबल और एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाता है अगर आप एक डिजिटल पैनल परचेज करना चाहते हैं या ऑनलाइन टीचिंग सेटअप तैयार करना चाहते हैं अपने कोचिंग सेंटर के लिए, स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लाइट बोर्ड क्या चीज़ है। लाइट बोर्ड आपने जरूर सुना होगा, रिसर्च आपने किया होगा, ग्लास बोर्ड भी इसे कहते हैं। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है जिसका एक फोटो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये दिखता है। और इसको आप अमेज़न से, हमारे वेबसाइट से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और अपने घर में या स्कूल में, कॉलेज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब दिखता कैसे। ये जो सेटअप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा मेरे सामने एनिमेशन पीपीटी, कोई भी चीज जो है वो मैं डाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मेरे सामने मैं लिख सकता हूँ और बहुत ही अट्रैक्टिव आपका इसका लुक आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपका जो लाइट बोर्ड का है वो स्ट्रक्चर दिखता है। सामने आपका एक ग्लास रहता है, ग्लास के पीछे आप खड़े रहते हैं, एक स्टील का फ्रेम होता है वो उस ग्लास को होल्ड करता है। उस स्टील फ्रेम में ही आपका लाइटिंग सेटअप रहता है। पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यूज किया है। तो ये है आपका बहुत ही सिंपल सा आपका फिजिकल स्ट्रक्चर लाइट बोर्ड का, जिसके पीछे आप खड़े होकर बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे आप पीछे आपका व्हाइट बोर्ड होता है, फिर आप पीछे पीट करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पर यहाँ पे आपको पीछे कभी नहीं देखना पड़ता है। अगर आप लाइट पेन टैबलेट सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डिजिटल पैनल यूज कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको पीछे की तरफ देखना पड़ता है और फिर पढ़ाना पड़ता है। पर यहाँ पे लाइट बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको हमेशा सामने की तरफ देखना है, पीछे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सामने देखना है, कैमरे की तरफ। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो बच्चों की तरफ देखना है, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो फिर आपको कैमरा की तरफ ही देखना है। तो चलिए जान लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है लाइट बोर्ड के। लाइट बोर्ड का एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे मैंने पहले ही कहा है कि कभी भी आपको पीछे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ये आपका यूजेबिलिटी होती है और कोई भी किसी भी एज ग्रुप का टीचर हो या स्टूडेंट हो वो इस सेटअप को इस्तेमाल कर सकता है। 10 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक इस सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी अगर आपने व्हाइट बोर्ड सेटअप अगर आपने इस्तेमाल किया है या व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल किया है या ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किया है, उसी तरीके से इस सेटअप को भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको व्हाइट बोर्ड की तरफ जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास मार्कर होगा, ये स्पेशल टाइप का मार्कर आता है, ये न्यून मार्कर कहते हैं या लिक्विड चॉक मार्कर कहते हैं या ड्राई चॉक मार्कर कहते हैं। तो उसको आप इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए या बोर्ड पे लिखने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किल योगी लाइट बोर्ड, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे आप व्हाइट बोर्ड से लिखते हैं उसी तरीके से आपको अपने सामने लिखना पड़ेगा, और जो भी आप लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, वो ग्लो करना शुरू करेगा। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा हो जाता है लाइट बोर्ड का। ये तो हो गई यूजेबिलिटी के बाद। यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन पीपीटी कुछ भी आप पुटअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे बोर्ड पे कुछ भी लिख सकता हूँ, उसी के साथ साथ मैं एनिमेशन भी पुटअप कर सकता हूँ। तो एनिमेशन जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक लाइव इंसान चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये इसका सर है, इसका हाथ है, इसका पाँव है। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्कआउट करना चाहता हूँ, जैसे आप डिजिटल पैनल पे मार्कआउट करते हैं, तो उसी तरीके से आप मार्कआउट यहाँ पे कर पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि ये इसका हेड है, ठीक है, उसी तरीके से आप ये बता पाएंगे ये इसका आर्म है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सब कुछ आपके सामने रहता है, आगे पीछे कुछ नहीं रहता, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और इसी तरीके से आप कोई भी एनिमेशन, कोई भी इमेज, कोई भी स्लाइड, कोई भी पीपीटी आप पुटअप कर सकते हैं और आप अपने सामने इसको प्रेजेंट कर पाएंगे, ताकि कभी भी आपका आई कांटेक्ट भी लूज नहीं होगा और हमेशा आप स्टूडेंट की तरफ देख पाएंगे, उनको समझा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको तो फीचर्स इसका समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या ऑल्टरनेटिव क्या है लाइट बोर्ड के। लाइट बोर्ड का ऑल्टरनेटिव है, जैसे आपको पता है, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल पैनल है, जिसका कॉस्ट आपका मोटा मोटी 80-90 हजार से स्टार्टिंग होता है। और इस साइज का जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 5x3 साइज का, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 80 इंचेस का जो मैं पैनल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ या लाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी के इक्विवेलेंट अगर आप डिजिटल पैनल परचेज करना चाहते हैं, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.8 लाख टू 2 लाख प्लस। तो यहाँ पे आपको उसी प्राइस में इसका 10 सेट मिल जाएगा, 8 सेट मिल जाएगा लाइट बोर्ड का। तो यही इतना वास्ट आपका
प्राइसिंग का डिफरेंस होता है। और ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं आपका पेन टैबलेट सेटअप, जो आपको बैठ के पढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो बैठ के पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो आपका एक फिजिकल इंटरेक्शन चाहते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ पे पेन टैब भी बहुत ही आपका अफोर्डेबल एक ऑप्शन आ जाता है। आप 10,000 में पूरा पेन टैब का सेटअप तैयार कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है, क्या ऑप्शन होता है आपके पास? ऑप्शन होता है मोबाइल का। सिंपल मोबाइल लेके आप पढ़ा रहे हैं, कागज में लिख के पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे कुछ ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं। एक ऑप्शन हो जाता है पेन टैबलेट का सेटअप विच इज अराउंड 10,000। उसके बाद आ जाता है आपका लाइट बोर्ड का सेटअप, जहां पे आपका प्राइसिंग शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली 20,000 से। यहाँ पे पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका सेटअप आता है डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल, जिसका कॉस्ट हो जाता है 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना अच्छा होगा। पर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि अफोर्डेबल, कम खर्च में आप एक लॉन्ग लास्टिंग सेटअप, एक लाइट बोर्ड सेटअप को परचेज कर सकते हैं, या बना सकते हैं, या रेंट कर सकते हैं, और आसानी से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्किल योगी का जो लाइट बोर्ड का सेटअप होता है, जब आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपने परचेज कर लिया है तो आप लिस्ट देख लीजिए। अगर आप परचेज करने वाले हैं तो आपको ये पता चलेगा कि लाइट बोर्ड में क्या क्या, सेटअप में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जब लाइट बोर्ड परचेज करते हैं स्किल योगी के लाइट बोर्ड में आपको स्टील का फ्रेम मिलता है। हम वुडन फ्रेम यूज नहीं करते, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल हम तैयार करते हैं, जो हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में हम यूज करते हैं। तो लाइट का फ्रेम, आपका जो लाइट बोर्ड का जो फ्रेम है, वहां पे आपको स्टील का फ्रेम मिल जाता है। उसमें आपका लाइटिंग भी इंस्टॉल रहता है, मतलब फ्रेम के अंदर ही आपका लाइटिंग इंस्टॉल रहता है। उसके साथ हम यहाँ पे आपको टफ एंड ग्लास देते हैं। आपका एक्रिलिक ग्लास हम नहीं देते हैं, टफ एंड ग्लास देते हैं, जो आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे आपके गाड़ी में जब कोई भी 4 व्हीलर होता है तो उसमें जो कांच यूज करते हैं विंडस्क्रीन, वो टफ एंड ग्लास होता है। वही टफ एंड ग्लास हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। हम कच्चा ग्लास इस्तेमाल नहीं करते हैं। टफ एंड ग्लास इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। 7-8 साल आप बिना किसी टेंशन के यूज कर पाएंगे, स्क्रैचेस बहुत कम लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लाइटिंग सिस्टम आपका प्री इंस्टॉल्ड होता है। ग्लास का सिस्टम, ग्लास का लाइटिंग ग्लास में इंस्टॉल होता है, और टीचर का लाइटिंग फ्रेम में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट आपको हम मार्कर प्रोवाइड करते हैं, एक सिंपल मार्कर, एक आपको सैंपल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लिक्विड चॉक मार्कर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, नियॉन मार्कर, लिक्विड चॉक मार्कर। उसके साथ हम क्लीनिंग क्लॉथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो लिख रहे हैं उसको आप आसानी से साफ कर पाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि इसके साथ साथ तो आपका लाइट बोर्ड का सिस्टम आपको मिल गया। अभी उसके साथ आपको क्या चाहिए? सिर्फ लाइट बोर्ड लेने से होगा? नहीं, लाइट बोर्ड के साथ भी आपको कुछ कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। जैसे हो जाता है आपका सबसे पहले कैमरा आप मोबाइल कैमरा यूज कर सकते हैं, डीएसएलआर यूज कर सकते हैं, कैमकॉर्डर यूज कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। पर अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो मोबाइल कैमरा से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है माइक। बिना माइक के आप मुझे सुन नहीं पाएंगे और आपका स्टूडेंट आपको सुन नहीं पाएगा, तो माइक की जरूरत है। आप बोया का माइक यूज कर सकते हैं, आप वायरलेस माइक यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइक आपके पास होना पड़ेगा, या आप हमसे माइक परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है अगर आपको पीपीटी एनिमेशन, जैसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको पीपीटी एनिमेशन इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर भी होना पड़ेगा। ट्राइपॉड आपके कैमरा को होल्ड करने के लिए, मोबाइल को होल्ड करने के लिए, कैमरा को होल्ड करने के लिए। और पीछे जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, उस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के लिए आपको काला कपड़ा परचेज करना पड़ेगा। वो हमसे कर सकते हैं, आपके पास अगर होगा तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कैसे आप स्लाइड्स तैयार करेंगे अपने लाइट बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे ये वीडियो एक थोड़ा सा पॉज होगा, फिर आपको मैं एक वीडियो में विद इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप स्लाइड्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड पुट अप कर रहा हूँ, कैसे आप वो स्लाइड बना सकते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप आसानी से अपने लाइट बोर्ड का जो पीपीटी होता है या स्लाइड होता है कैसे आप बनाएंगे। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे कैनवा पे। तो कैनवा ओपन अप करने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल में एक कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे कैनवा कैसे यूज करते हैं, पर यहाँ पे मैं स्क्वायर फॉर्मेट में यूज करूंगा। तो सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्रिएट डिजाइन में जाऊंगा, फिर जाऊंगा कस्टम साइज में, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1920 बाई 1920, मतलब मैं स्क्वायर ब्लॉक में इसको लिखूंगा। फिर क्रिएट अ न्यू डिजाइन में क्लिक करूंगा और फिर नया डिजाइन आपका ओपन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लाइड मेरा ओपन अप हो चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बनाया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका बनाया तो रहेगा नहीं, पर यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो जब भी आप नया स्लाइड तैयार करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आपको डालना पड़ेगा। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में जाके क्लिक करना है और फिर ऊपर यहाँ पे सब देख पा रहे हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चूज करना है, जिसको हम कहते हैं क्रोमा कलर। तो कहीं पे भी ग्रीन पे आप जाइए, फिर एक्सट्रीम राइट पे लेके जाइए, तो आपका कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको कलर कोड चाहिए तो कलर कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 05FF00 या 0DFF00। सो मोटा मोटी मोरलेस दे आर ऑफ द सेम कलर रेंज। उसके बाद मुझे टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडिंग आता है, हेडिंग पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। फिर इसका जो फॉन्ट है, अलग अलग फॉन्ट में यूज़ कर पाऊंगा। बंगाली में लिखना है तो ये करूँगा, हिंदी में लिखना है तो ये करूँगा। तो आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि थोड़ा सा जो मोटा फॉन्ट होता है उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर फ़ॉन्ट चूज़ किया, इस फ़ॉन्ट को मैंने चूज़ किया, फिर इसको अगर मैं कैपिटल करना चाहता हूँ तो कैपिटल भी कर सकता हूँ। साइज़ अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं इसके साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। इसको अगर मैं सेंटर में डालना चाहता हूँ तो होल्ड करके सेंटर पे लेके आ जाऊँगा। और अगर इसका कलर मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है तो मुझे ब्राइट कलर देना पड़ेगा। तो ब्राइट कलर कैसे मैं दूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे जाके मैं ब्राइट कलर चूज़ कर सकता हूँ, येलो यू चूज़ कर सकता हूँ, पिंक चूज़ कर सकता हूँ। कोई भी ब्राइट कलर आप डाल सकते हैं, और ब्राइट कलर ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है। और ऐसे अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो भी लिखेंगे वो आपके लाइट बोर्ड में आसानी से स्टूडेंट्स को भी दिखेगा और आपको भी दिखेगा जब आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और जब आपको नया पेज क्रिएट करना पड़ेगा तो आइदर आप डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं ताकि यही चीज़ आपको फिर से आप इस्तेमाल कर सकें, या न्यू पेज पे आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, या डुप्लीकेट पेज में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और जब आपका स्लाइड पीपीटी एनिमेशन हो चुका है, अगर आपको कोई फ़ोटो डालना है तो आप अपलोड में जाके फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, और उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है। इसको बड़ा छोटा करना है तो ये कर सकते हैं। एक पूरा कोर्स मैंने बनाया है इसके ऊपर, वो आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने इसके लिए एक लाइट बोर्ड परचेज़ किया है तो उसके लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करूँगा। सिलेक्ट करूँगा पीडीएफ, जो पेजेस मुझे डाउनलोड करने हैं मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। हर एक पेजेस को अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो हर एक पेज को सिलेक्ट करूँगा, डन करूँगा, डाउनलोड करूँगा, और फिर आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप आसानी से लाइट बोर्ड के माध्यम से इसको इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस पुटअप कर रहा हूँ, स्लाइड्स पुटअप कर रहा हूँ, वीडियो पुटअप कर रहा हूँ, कैसे आप उसको पुटअप कर सकते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सके, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आप कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप ओबीएस सेटअप करना पड़ेगा आपको जब आप लाइट बोर्ड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आप फर्स्ट टाइम इसको ओबीएस को इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको अभी पता चलेगा किस तरीके से आप जूम, गूगल मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे आप इन सॉफ्टवेयर में लाइट बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें और लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे आप जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे मैंने जूम ओपन अप कर लिया है। जूम ओपन अप जब आप करेंगे तो आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। आपका ऑडियो शायद से सुनाई दे रहा होगा, बट आपका वीडियो जो है वो वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्ड आपको दिखेगा, पर जब आप लाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लाइट बोर्ड दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग लेयर बनाए हुए हैं, पर आपके पास सिर्फ यहाँ पे लाइट बोर्ड रहेगा, तो फिर अलग से आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अलग अलग लेयर है या बैकग्राउंड है या सीन बना के रखा हुआ है तब चाहिए होगा, नहीं तो आप लाइट बोर्ड जो बना के रखा हुआ है उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्चुअल कैमरा ऑन करना है। वर्चुअल कैमरा ऑन कीजिएगा, देखिएगा आपका जो है लाइट बोर्ड आ चुका है आपके गूगल मीट में या आपके जूम मीटिंग में। मैं फिर से इसको क्लोज करूंगा तो देखिए आपका बंद हो जाएगा। फिर से जब मैं इसको ऑन करूंगा देखिए ऑन हो जाएगा। तो ये एक आपका चीज़ है जो जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका वर्चुअल कैमरा ऑन करने से भी नहीं आता है तो फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे वीडियो इनपुट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आएंगे, ओबीएस वर्चुअल कैमरा आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा कुछ भी अगर सिलेक्ट होता है तो उसको ऑफ कीजिए या चेंज कीजिए। आपको जाना है ओबीएस वर्चुअल कैमरा। आप जूम इस्तेमाल करें, गूगल मीट इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ओबीएस वर्चुअल कैमरा। दूसरा कुछ भी होगा तो वहाँ पे आपका लाइट बोर्ड जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से
OBS के माध्यम से आप जूम, गूगल मीट, टीचमेंट, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वहां पे आप आसानी से इसको इंटीग्रेट करके लाइव क्लासेस चला सकते हैं लाइट बोर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से आप लाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। अभी तो आपने पूरा देखा है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। आई होप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली आपको मदद करेगी। पर यहाँ पे आप लाइट बोर्ड के माध्यम से कैसे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम जो है बहुत ही सिंपल सिस्टम है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, व्हाइट बोर्ड की तरीके से ही आप इसको लिखेंगे। आपके हाथ में मार्कर होगा, मार्कर को इस्तेमाल करके आप इस एरिया में कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं और अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड जैसा ही है। व्हाइट बोर्ड कभी आपने यूज किया है तो आप इसको आसानी से यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे जब भी मैं कोई भी एनिमेशन पीपीटी यूज करता हूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे देखना कहाँ है। मेरे सामने एक मॉनिटर है या कंप्यूटर जो मैंने रखा हुआ है, मॉनिटर पे ही मैं जो भी स्लाइड पीपीटी एनिमेशन दे रहा हूँ वो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे मैंने अंडरस्टैंडिंग वेयर टू लुक एट, तो यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ मैं सिर्फ दो जगह पे देखूंगा। एक देखूंगा मैं सामने की तरफ, कैमरा की तरफ, और नेक्स्ट जो कंप्यूटर है, मॉनिटर है मेरे सामने, उस पे मैं देखूंगा ताकि जो भी एनिमेशन पीपीटी मैं डाल रहा हूँ वो मैं देख पाऊंगा। या उसी के साथ साथ जब मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, जूम जब मैं यूज कर रहा हूँ या गूगल मीट कोई भी यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं स्टूडेंट का फेस जो है वो देख पाऊंगा। तो मुझे दो जगह देखना है, एक है कैमरे की तरफ और एक जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी तरफ देखना है, ताकि मेरा आई कांटेक्ट भी सही रहे और मेरा एंगेजमेंट भी सही रहेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जब आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि दिमाग गर्म हो गया कुछ भी बोल दिया, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बोलेंगे वो सारी जिंदगी ऑनलाइन रहने वाला है। कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्ड आप नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट नहीं कर रहे, ये मैटर नहीं करता। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कुछ भी जब आप बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, नहीं तो बहुत बड़ा गलती आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस कैसे आप कर सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उसी तरीके से लाइट बोर्ड सेटअप का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैरेलली आप यूज कर सकते हैं। मेरे सामने 10 बच्चे बैठ के भी क्लासेस कर सकते हैं और 100 बच्चे ऑनलाइन बैठ के भी क्लासेस कर सकते हैं पैरेलली। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो जब भी आप लाइट बोर्ड परचेस करते हैं स्किल योगी से, ये जरूर पूछिएगा कैसे आप यूज कर पाएंगे। पूरा सेटिंग, पूरा जो ग्रूमिंग होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है, सेटअप जो होता है वो हमारी टीम करके देती है, ताकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस पैरेलली कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, कॉलेजेस में, ताकि आप लॉन्ग टर्म इस सेटअप को इस्तेमाल कर सकें अपने क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए। तो अभी हम सेक्शन में आ गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है हाउ टू क्लीन लाइट बोर्ड। तो यहाँ पे क्लीन करने का आपका दो सिस्टम होता है, एक होता है आपका वीकली और एक होता है डेली सिस्टम। तो वीकली और डेली सिस्टम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, मार्कर से मैंने जब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आइदर मैं यहाँ पे कोई टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर सकता हूँ या नैपकिन पेपर या टिश्यू पेपर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कोई भी कॉटन क्लॉथ इस्तेमाल कर सकता हूँ या कॉटन क्लॉथ जो हमने आपको प्रोवाइड किया है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कॉटन क्लॉथ अगर है, सूखा कॉटन क्लॉथ है, इसको भिगोया मैंने नहीं है, भिगोने से क्या होगा, ये स्मज करेगा और मुझे वो स्मज नहीं करना है। जब मैं क्लासेस कर रहा हूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 10 मिनट से मैं इसको साफ करूँ। तो मेरे पास सूखा कपड़ा होगा, सूखे कपड़े से मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे, जैसे राउंड देख रहे हैं ना, मैं किस तरीके से साफ कर रहा हूँ, राउंड देख रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं राउंड कर रहा हूँ, राउंड। इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा और एक पॉइंट में आपको प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, एक पॉइंट में, मतलब एक पॉइंट में प्रेशर देके मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं रोटेट कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे इसको साफ करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जगह पे जब भी आप साफ कर रहे हैं आप पॉइंट वाइज इसको साफ कर रहे हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे घिसता हूं साफ होगा पर टाइम लगेगा, पर अगर मैं इसको गोल गोल करके इसको घुमाता हूं, देखिए कितने आसानी से ये क्लीन अप हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग भी आपको कहेंगे कि लाइट बोर्ड बहुत बड़ा हेडेक है, साफ करना बहुत बड़ा हेडेक है। कहाँ हेडेक है, कितना जल्दी साफ हो रहा है। साफ करना आना चाहिए, सही टेक्निक आपको पता होना चाहिए, जहां पे हम आपको मदद करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे देख रहे हैं मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, क्लीन अप हो जा रहा है। उसी तरीके से जब आप टिश्यू पेपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर मैंने लिया, उसको रोल किया, उसी तरीके से मैं उसको गोल गोल ऐसे रोटेट करूंगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपका मिट जाता है। ऐसे गोल गोल आपको रोटेट करना है, थोड़ा सा प्रेशर देके गोल गोल रोटेट करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ये हो जाता है आपका डेली क्लीनिंग। जब आप कर रहे हैं तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा।
और जब भी आप इसको वीकली क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो एक लेयर सी आ जाती है, जो भी आप लिख रहे हैं इस मार्कर का आपका एक लेयर चढ़ जाता है, परत चढ़ जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए कोलिन या साबुन वाला थोड़ा सा पानी आप स्प्रे कीजिए पूरे बोर्ड पे। वाइपर से आप इसको साफ कर सकते हैं, या वाइपर से साफ होने के बाद सूखा कपड़ा जो होता है उसके बाद आप पूरा बोर्ड को साफ कर लीजिए। ऊपर जो भी लेयर है वो क्लीन अप हो जाता है। ये वीकली आप एक बार कर सकते हैं या 2 वीक में एक बार कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका लिखने का जो साफ करने का तरीका जो होता है वो बेहतर होता है, वीडियो क्वालिटी भी बेहतर बन जाती है। तो इसी तरीके से आप लाइट बोर्ड को क्लीन अप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है लाइट बोर्ड को क्लीन करना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट बोर्ड को मेंटेन कैसे करें। यहाँ पे कुछ वाइटल कंपोनेंट होते हैं लाइट बोर्ड के। एक होता है आपका लाइटिंग सेटअप, एक होता है ग्लास। आपको लाइटिंग सेटअप पे ये ध्यान रखना है कि इस पे पानी नहीं फेंकना है, लाइट के ऊपर पानी नहीं फेंकना है। जो ग्लास का लाइट है उसमें पानी ज्यादा नहीं फेंकना है, पानी में नहीं चुबोना है। जब साफ करें थोड़ा सा पानी आएगा, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट भर भर के बाल्टी बाल्टी पानी नहीं फेंकना है अपने लाइट बोर्ड के सेटअप में। और जो बॉडी है स्टील का बॉडी है, क्योंकि ज्यादा पानी फेंकेंगे तो इसमें जंग पड़ेगा, रस्ट पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा पानी ना गिरे। पानी अगर गिरता भी है तो उसको वाइप ऑफ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, ताकि पानी वहां पे ना ठहरे। पानी ठहरेगा, जंग पड़ेगा तो ज्यादा दिन वो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। ग्लास मेंटेनेंस, ग्लास पे ज्यादा घिसना नहीं है, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट लेके कभी लिखना नहीं है, और मेटल कांटेक्ट कभी करना नहीं है। जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल करें ये ध्यान रखिए उसको थोड़ा सा झाड़ लीजिए ताकि उसमें कोई आपका मेटल का पार्टिकल ना हो। बहुत बार मेटल पार्टिकल होने से वो घिसने से दाग हो जाएगा और स्क्रैच होने से आपका ग्लास जो है वो ज्यादा दिन आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप लाइट बोर्ड के बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे, उसके ग्लास को मेंटेन कर पाएंगे और उसके पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएंगे, ताकि ये सेटअप आपका आसानी से 7 से 8 साल इजीली आपको बेहतर सर्विस देगा। तो अभी चलिए हम बात करते हैं आई बॉलिंग। जब भी आप एनिमेशन पीपीटी पुटअप करते हैं तो आई बॉलिंग कैसे करें। आपको ये समझना पड़ेगा, पहले जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये करने में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं आई बॉलिंग करने में। तो आपके सामने जब भी कोई मॉनिटर है या टीवी है या आपका कंप्यूटर है, आपको अपना जो आंख है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी का एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे वॉल है, उसी तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे भी सेम है, आपके सामने जो मॉनिटर है, कंप्यूटर है, आपको थोड़ा सा आई बॉलिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्लाइड डाला हुआ है, मुझे पता है कि यहाँ पे जितना कुछ भी मैं डालूंगा वो इस एरिया के अंदर ही आएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इस एरिया के अंदर मैंने एनिमेशन जो भी आपका दिया है वो इस एरिया के अंदर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपना हाथ जो है थोड़ा सा ऐसे मूव करके देखूंगा कि कहाँ पे आई बॉलिंग लिखा हुआ है। आई बॉलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। पीपीटी कहाँ लिखा हुआ है, पीपीटी कहाँ लिखा हुआ है, पीपीटी कहाँ लिखा हुआ है, पीपीटी यहाँ पे लिखा हुआ है। एनिमेशन कहाँ लिखा हुआ है, एनिमेशन कहाँ लिखा हुआ है, एनिमेशन कहाँ लिखा हुआ है, एनिमेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा जब आप आई बॉलिंग करेंगे ना, आपका 15 मिनट लगेगा। और ये एक बार अगर आपका हैबिट सेट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी आपका पुटअप रहेगा, आप स्क्रीन को देख के पता चल जाएगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे इमेजेस, कहाँ पे इमेजेस, कहाँ पे इमेजेस, कहाँ पे इमेजेस, यहाँ पे है। तो इसी तरीके से सामने की तरफ देख पाएंगे और बता पाएंगे, देखिए इमेजेस यहाँ पे है, आई बॉलिंग यहाँ पे है, पीपीटी यहाँ पे है, एनिमेशन यहाँ पे है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टेक्निक है जो आपको थोड़ा सा आई बॉल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वन टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है, 15 मिनट में आपका पूरा जो है वो सेट हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी पीपीटी डालिए, कोई भी एनिमेशन डालिए, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आपके सामने आ जाता है।